वन्य सजे कमल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्री मृदुपदे पशुपंगजाय बरह प्रसून नवधातु विचित्रितांग प्रोत्ताम वेणुदल शृंगरवसवाड्य वत्सांगृणन्ननुगीत पवित्र कीर्ति गोपीत गुस्सादृशि प्रविवेश गोष्ठम वर्षी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुलबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात्वरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलो श्री कृष्ण भगवान की गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को अधिकारी माना, जिसकी अत्यधिक रुचि हो भगवत कथा श्रवण में, उसको आचार्यों ने अधिकारी कह दिया। अब अधिकारी के ऊपर जिम्मेदारी देता है ऋषि कि तुम संबंध बनाओ। एक तो अविचल संबंध उससे बनाओ जो सबका आधारभूत है, और दूसरा संबंध कथानक भाग में बनाओ। संबंध अधिकारी संबंध संबंध यहाँ किससे करना है? आचार्य श्री कहते हैं उन विषयों से संबंध करो जो निर्विषय हैं। विषय केवल नाम है, निर्विषय तत्व से संबंध करो। और निर्विषय तत्व का संबंध आपका जब ये हो जाए पक्का, तो प्रयोजन को ढूंढो कि मैं कथा क्यों सुन रहा हूं, तुम्हारे कथा श्रवण का प्रयोजन क्या है। बहुधा लोग प्रयोजन आनंद की दृष्टि से करते हैं कि इसमें आनंद मिलेगा, पर ब्रह्मसूत्र कहता है आनंदमयोभ्यासात्। आनंद इन विषयों से नहीं मिलता, निर्विषय तत्वों से नहीं मिलता, आनंद देने वाला कोई और है, उससे आनंद मिलता है। तो तुम्हारा प्रयोजन उससे होना चाहिए कि जो सबका आश्रय है। ऊर्ध्व मूल मदर शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, सबका मूलाधार ऊपर है, अर्थात परमात्मा सबका नियंता है और सबकी सृष्टि करता है और उनकी स्थिति भी करता है और आवश्यकता पड़ने पर संहार भी कर देता है। और वो अकेला अनंतानंद ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। कहते यथो न नाभि सृजते गृह्णते च
यथा पृथिव्याम औषधय संभवन्ति तथा अक्षरा संभवती है विश्वम। नक्षरती अक्षर है जो नश्वर धर्म से रहित है। यथा पुरुषा केशलोमानि भवन्ति तथा अक्षरा संभवती है विश्वम। पूरे विश्व का सृजन कर देता है। शास्त्रकारों ने दो प्रकार का जगत माना है। पृथ्वी, पांच तत्व ये और पंच तन्मात्रा ये हो गए 10, और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 ये हो गए 13। मन, बुद्धि, अहंकार ये 3 हो गए 16। षोडश कष्ट विकार न प्रकृति न विकृति पुरुष। ये 16 विकारवान है। ऐसे जड़ जगत की उत्पत्ति होती है। एक जड़ जगत का मूल कारण है और जिसके द्वारा होती है वो चेतन जगत है। जो चेतन जगत इस जड़ जगत को प्रकाशित कर रहा है, ये अंतरम यमयति, भीतर भीतर बैठ करके इसको चला रहा है। यथा दारुमयोसिन नृत्यते कुहके छया, जैसे जादूगर के माध्यम से कठपुतली नाच रही है, तो कठपुतली नाचने वाली मिथ्या है और नचाने वाला वो तो सत्य है। तो उसी प्रकार से अनंतानंत ब्रह्मांड में भगवान की माया 2 है। जड़ जगत से चलाने वाली माया अलग है और वैष्णवी माया अलग है। वो वैष्णवी माया का आश्रय लेकर के परमात्मा विविध प्रकार की लीला करता है। अब रहा राधिका, तो भगवान जब गोलोक से चलने लगे, राधिका से मिलने आए। राधिका ने पूछा, महाराज आज कैसे आना हुआ आपका? भगवान श्याम ने कहा, राधे अब मैं मर्त्यलोक में लीला करने जा रहा हूं। राधा ने कहा, प्रभु लीला करके आओगे तो आपकी अनुपस्थिति मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, मैं प्राण त्याग कर दूंगी और कर्पूर की जली हुई जैसे ढेरी परिलक्षित होती है वैसे मुझे पाओगे। श्याम ने कहा, वाह, बताओ गन्ना खूब बड़ा हो और रस न हो, फीका, रसो वैसा, वही रस है। तो रस का उद्रेका कौन है? प्रकट करने वाले कृष्ण है और रस कौन है? राधा। बिना तुम्हारे मैं लीला कैसे करूंगा? राधिका ने कहा, प्रभु यदि मुझे भी ले चलते हो तो 3 बातें याद करो। एक तो जमुना को ले चलो, जिनकी तलहटी में हम आप लीला करेंगे। दूसरे वृंदावन को ले चलो और तीसरे गोवर्धन पर्वत को ले चलो। कि गोवर्धन पर्वत की क्या आवश्यकता होगी? अरे बाबा, गोवर्धन पर्वत की पूजा होगी, जो विविध प्रकार का पकवान आप पालोगे तो प्रसादी सब ग्वाल पालों को मिलेगी। और इंद्र जब रुष्ट हो जाएंगे तो आपको उठाने का अवसर गोवर्धन धारी आपका नाम होगा। ठीक, इतना हो जाने के बाद
भगवान लीला भूमि में लीला करने के उद्देश्य से आए। अब उस लीला के परिप्रेक्ष्य में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, श्रीमद् भागवत में एक ऐसा प्रसंग आया कि जिसमें देवता और दैत्य बैठ करके सम्मति दान किए। देखो, हम लोग बहुधा पिता तो एक ही है, पर माता दोनों की पृथक पृथक। हम लोगों की माता दिति और आप देवताओं की माता अदिति। हमारा विचार हुआ कि क्यों न समुद्र का मंथन किया जाए, और समुद्र के मंथन से अमृत की उपलब्धि होगी। उस अमृत को हम सब मिलकर के बांट के पी लेंगे, सब अमर हो जाएंगे, कोई मरेगा ही नहीं, लड़ाई होती रही तो कोई आपत्ति नहीं। ये बात ठीक है। तो मंथन की सामग्री लाएगा कौन? कहे भाई, अब तो देखो समुद्र, कौन से समुद्र में करोगे? ये सब तो खारा समुद्र है, क्षीर सागर में करेंगे। अब निश्चित हो गया आधार कि स्थान जो है क्षीर सागर होगा। अब मथने के लिए मथानी चाहिए। कह रहे मथानी सबसे बड़ी, सबसे उपयुक्त मंद्राचल पर्वत है। तो मंद्राचल पर्वत 1 किलो 2 किलो का है तो है नहीं बाबा, चलो सब मिलके उठा लेंगे। मंद्राचल पर्वत को उठाए, न गणपति का पूजन किया, न कुछ। मूर्ख भाई मूर्ख, उठाने को उठा लिए। जब पर्वत नहीं संभला, गिर पड़ा, तो कितने दैत्य दब के मर गए। कहें बाबा, ये तो काम बना नहीं। फिर क्या विष्णु की याद करो? क्या विष्णु तो हमारा प्रधान शत्रु है। बलि ने कहा, देखो समय आने पर मिल मिला के शत्रु से भी काम ले लेना चाहिए, ये बुद्धिमत्ता है। विष्णु भगवान का ध्यान किया, विष्णु भगवान आए। विष्णु भगवान ने कहा, भाई लाने काम मैं तो कर दूंगा, पर जो सबसे प्रिय वस्तु रहेगी मैं लूंगा। बलि ने कहा, मैं देने को तैयार हूं, पर अमृत छोड़ करके। अमृत नहीं दूंगा, बाकी सब ले लेना। ठीक है। विष्णु भगवान ने कनिष्ठिका अंगुली से गोवर्धन पर्वत को उठाया और गरुड़ के मस्तक पर रखा, लाए समुद्र के तट पर रख दिए। 10,000 योजन विस्तार वाला मंद्राचल पर्वत गरुड़ के शीश पर आया। गरुड़ के चढ़ाई भर के था क्या? वो तो गरुड़ तो ऐसे भगवान के वाहन हैं कि जो जितना चाहे उतना बड़ा स्वरूप बना ले। तो गरुड़ के द्वारा मंद्राचल पर्वत समुद्र के तट पर आ गया। अब भैया इसको लपेट के रस्सी कहाँ से लाओगे? तो ये हुआ कि बलि ने कहा कि शंकर के गले में कामुक नाग है, जिसका नाम है वासुकी। आवश्यकता पड़ने पर लाखों मील लंबा हो जाता है। ठीक है, जाएगा कौन? कह रहे तो महादेव है, दोनों के प्रिय है। ठीक है, तो देवराज इंद्र गए और अन्य देवता गए, भगवान शंकर से प्रार्थना की
भगवान शंकर ने कहा भाई देने को मैं तैयार हूं, और सबसे पहली चीज जो निकलेगी मैं लूंगा। दैत्यों ने मनाए, हे भगवान, हे शुक्राचार्य गुरुदेव, पहले कोई अमृत न निकले बाकी सब निकल जाए। नहीं मानेगा, अमृत नहीं निकला पहले, तो जो पहले निकलेगा हम लेंगे। शर्त मंजूर। लाए मंदराचल पर्वत को 3 बार बांसुरी नाग से लपेटे। लपेटने के बाद शंकर जी ने कहा, देखो जिस समय समुद्र मंथन शुरू करोगे, इसको ही बोले तो ही है, जल्दी बोल दे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बात। और उसके लपेटने के बाद में शंकर जी ने कहा देवताओं से एक रहस्य बात सुन लो। तुम लोग कह देना बांसुरी नाग हम लोग लाए हैं, इसलिए मुख की तरफ हम लोग रहेंगे और दैत्य लोग मुझ की तरफ रहेंगे। तो दैत्य हमेशा उल्टे चलते हैं। वाह, ताकतवर तो हम लोग हैं, तुम लोग कामी आदमी, तुम लोग क्या मुख की तरफ रहोगे, सब मुख की तरफ हम लोग रहेंगे, तुम लोग पूंछ की तरफ जाओ। तो स्वीकार कर लेना। हो प्रभु। लपेटने के बाद फिर मंदराचल पर्वत को उठाए, उड़ तो गया, समुद्र में डूब गया। तो अब क्या करें? उधर फिर विष्णु की याद आई। बलि ने कहा यार ये विष्णु जो है काम का है, इतनी दूर उठा के लाया, तुम्हें उपाय भी बताएगा, बुद्धिमान है। यदि शत्रु बुद्धिमान हो तो बड़ी बुद्धि से, उसकी चतुराई से उसकी बुद्धि का उपयोग कर लेना चाहिए। ठीक है, विष्णु भगवान को याद किए। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी देखो हमारे पीठ में खुजान चल रही है, अब खुजान मिटाए कहाँ? अब 1 किलो 2 किलो की पीठ थोड़ी हमारी है, बड़ी लंबी पीठ है। तो 10,000 योजन विस्तृत मंदराचल पर्वत से 1.5 गुना चौड़ी पीठ बना के कछुआ बन गए, कच्छप बन गए। और उस कच्छप के कहा कि हमारी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रख दो। मंदराचल पर्वत को लिए भगवान जितनी ऊंचाई पर मंथन करना था उतनी ऊंचाई पर भगवान मंदराचल पर्वत को धारण किए हुए और निकला सब 14 रत्नों की उपलब्धि हो गई। अब जो सबसे पहले विष निकला तो विष को भगवान शंकर ग्रहण की, इसलिए उनका कंठ जो है नीलकंठ हुआ। और इसलिए कि भगवान शंकर हृदय गुहा में राम जी अपने विराजमान हैं। उनके विराजमान होने के कारण भगवान शंकर ने नीचे गरुड़ को जाने नहीं दिया। समझे? जब गरुड़ नीचे नहीं गया इसलिए उनका नीलकंठ हो गया। और बांसुरी नाग ने भी सोचा था कि जब इनके गले में ही जहर है तो जहर की ठंडक से हमको बड़ा आराम मिलेगा, तो गले में ही लिपटा रहता है भगवान शंकर के, गला छोड़ता नहीं बांसुरी नाग।
तो जब किसी को काल सर्प योग ज्योतिष जानने वाले विद्वान लोग बताते हैं तो पद्म, महापद्म, शंख और ये सब जो है नागों का नाम आता है, और राहु और केतु विपरीत दिशा में जो विराजमान ग्रह गोचर में मिल जाते हैं तो उनको काल सर्प आगे घेरता है। पंडित लोग कमाई का साधन बहुत बना लेते हैं, बेचारे कहाँ जाने, बनिया बक्कड़ जो है एक पैसा न दे। अस्तु, विषयांतर न होने पाए, समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला। अमृत को देख करके जैसे इमली की खटाई से जीभ से पानी आ जाए, वैसे अमृत पा करके सबके मन में हुआ कि हम पिएंगे, हम पिएंगे, हम पिएंगे। लड़ाई हो चली। लड़ाई की दिशा में इंद्र का जो लड़का था जयंत, उसने कलश को उठाया, वहां से नासिक से उठाया और ले जाकर के उज्जैन रखा। वहां भी युद्ध हुआ, बांटने का नंबर नहीं आया तो ले गए प्रयागराज में रखे, वहां भी बंटवारा नहीं हो पाया तो हरिद्वार में ले जाकर के रखा, वहीं बंटवारा हुआ। तो 4 स्थानों पर कलश रखा गया। तो आज भी प्राचीन ऋषियों के, महात्माओं के कथन के आधार पर 4 जगह कुंभ, अर्धकुंभी का मेला लगता है। यद्यपि अमृत नहीं है, परंतु शास्त्र दृष्टिया सब संत लोग वहाँ उपस्थित होते हैं, इसलिए उसको कुंभ की दृष्टि से मान्यता दी गई है। जब अमृत निकला और विभाजन हो गया, अब विभाजन हो कैसे, उसमें लड़ाई छिड़ गई। तो भगवान देखे कि इस अवसर पर तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इतना सुंदर स्वरूप अपना सजाया भगवान विष्णु ने। वो रूप मोहिनी को देख करके जो देखे, देवता तो जानते थे कि प्रभु ने मोहिनी रूप धारण किया है, और दैत्यों ने कहा, वाह, ऐसा रूप तो मैंने देखा ही नहीं। अगर ये देवी अमृत न पिला के जहर पिला देगी तो इसी के हाथ का हम पिएंगे। भगवान थोड़ी अपनी और योगिनी माया को डाली, अब तृप्त हो गए। भगवान मोहिनी रूप में बोलते हैं। भगवान कहते हैं दैत्यों को अग्रसर करके, कथम कश्यप दायादा पुंचल्या मई संगता। मुझ जैसी पुंचली नारी के ऊपर तुम इतने ऋषिवर की संतान मुझ पर विश्वास कर रहे हो। विश्वासम पंडितो जातु कामनी पुनयाति ही। अरे विद्वान लोग ऐसी कामनी स्त्री के ऊपर विश्वास नहीं करते और तुम लोग विश्वास कर रहे हो। सालाभ्रकाणाम स्त्रीणाम स्वरीणाम सुरद्विषः संख्या न्याय हुए नित्यानि नूतन नूतन विचिंत्यताम। कहते देखो, श्रृगाल जैसे रूप धारण करने वाली, रूप बार बार बदलने वाली ऐसी पुष्टि नारी के ऊपर तुमको विश्वास नहीं करना है। कहते विश्वासो नहीं हो कर्तव्य, विश्वास योग्य नहीं है नारी। समझे? कहे कुछ भी हो, हम तो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल प्रसन्न हैं।
अमृत का विभाजन तुम ही करोगे, तुम्हारे द्वारा होगा। पक्का कर दिया भगवान के, अब विचलित नहीं होंगे। एक ही पात्र में दो स्थान लिया, एक भाग में अमृत, दूसरे भाग में वाणी, दोनों पंक्तिबद्ध बिठा दिया। इस पंक्ति में दैत्य बैठेंगे, इस पंक्ति में देवता। जब दैत्यों की ओर भगवान आते थे, ऐसे देखे कि कुछ भी हो, देखो हम ही लोगों के ऊपर देख रही है, देवताओं की तरफ तो देखती ही नहीं, लगता है हम लोगों से ज्यादा इसकी आसक्ति है। समझे? भगवान विभाजन कर रहे थे। इसी बीच राहु देखा कि माजरा क्या है, जब बैठ के देखे तो सही, सूर्य और चंद्रमा के बीच में गैप था। राहु जाके बैठ गया। बढ़ते बढ़ते भगवान ध्यान नहीं किए और राहु को भी अमृत मिल गया। चंद्रमा और सूर्य ने कहा, प्रभु ये तो दैत्य है। भगवान चक्र सुदर्शन याद किए, उसका शीश कट गया। जो शीश कटा हिस्सा था वो तो राहु बन गया, और जो नीचे का धड़ था वो केतु बन गया। भगवान ने कहा, दो ही रहने दो भैया, नहीं तो अमृत पान कर चुके हैं, वो तो मरेंगे है नहीं, दो को रहने दो। इति क्षरित वैतस्या आश्वस्त मतयो सुरा। जब असुरों ने इनके मत को मान लिया कि अमृत विभाजन यही करेंगे, अमृत विभाजन हो गया। अब इस कथानक भाग को यहाँ लाते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, अमृत निकलने का कारण तो आपने देखा कि समुद्र मंथन हुआ, और आज वही अमृत कलश लेकर के हम आपको भगवान की पावन कथा चल सुना रहे हैं, और देवता लोग अमृत कलश लेके आए। देवताओं ने कहा, ऋषिवर्य ये अमृत इनको पिला दो, ये अमर हो जाएंगे, और ये अमर हो जाएंगे। इतना कथानक भाग जो सुना रहे हो, निर्मल कथा सुना रहे हो, ये हम लोग सुन लेंगे। महाराज श्री सुखदेव जी ने कहा, इसमें कारण क्या है? कहे, प्रभु इस अमृत पान करने से लड़ाई नहीं बंद हुई, हम लोग लड़ते ही हैं, और आपके द्वारा जो ये कथानक सुनने को मिलेगा, इससे जायमान जो पीयूष की उपलब्धि होगी वो कलह रहित होगी। तो भगवान गोस्वामी जी लिखते हैं, ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आय, कथा सुधारस कारणी भगति मधुरता जाए। जिसमें माधुर्य रसामृत सिंधु ओतप्रोत हो, और लादनी शक्ति और आनंददायी शक्ति जिसमें मिली हुई हो, ऐसे पीयूष की उत्पत्ति संत जन ब्रह्म रूपी समुद्र से मंथन करते हैं तो उसमें निकालते हैं। वो अमृत कलह रहित, और जो पान कर लेगा वो अमर हो जाएगा। तो अमरता में भी एक भेद है। वो कैसा अमर होगा? वो सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य, चार प्रकार की मुक्ति में जो सबसे उत्कृष्ट स्थान है, तो उसकी प्राप्ति वो कर लेगा। भागवताचार्य कहते हैं कि जो सायुज्य मुक्ति है, ये तो पूरक है। जैसे कच्चा आम
पके आम का पूरक होता है, उसी प्रकार से साहित्य मुक्ति ये प्रेमा भक्ति का पूरक है। सबसे उत्कृष्ट भक्ति जो है वो प्रेमा भक्ति है। कैसे? यत्पाद पासुर जन्मन, यत्पाद पासुर प्रभु जन्मन कृततु दत्तात्मभिर योग भीरप्य लभ्य सयेव यत्रिक विषय स्वयं स्थिता किम वर्ण्यते दृष्टमतौ ब्रजौ कृशाम। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, आज एक इंद्री के द्वारा हमने भगवान के चरण रज का पान किया। ऐशाम तो भाग्य महिमा चित्तावदास्ता में का दसई वही वयम वत भूरि भागा एतद ऋषि चषकई रसकृत पिवामह सर्वादयुधुदज मध्यमृता समोति। बारुणी का नशा तो उतर जाता है, परंतु जिसने एक इंद्री से इस रस का पान किया उसका नशा तो अभी तक उतरा ही नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते तद भूरि भाग्य में जन्म किमप्यटव्यम यद गोकुले कतमांग्रि रजोभिषेकम यद जीवितम तो निखिलम भगवान मुकुंदस त्वद्यापि यद पद रजा श्रुति मृग्यमेव। महाराज, यदि आप वृंदावन में लता गुलमादी बना दोगे तो आपके चरण रज का जो पवन के माध्यम से हमारी पत्तियों के ऊपर पड़ेगा तो हम धन्य हो जाएंगे। जिस चरण रज की प्राप्ति के लिए श्रुतियां लालायित हैं, वो वेद की श्रुतियां जो है इनके बादशाह बहुत ज्यादा है। उसी प्रकार से आप हमको प्रदान कीजिएगा। श्री शुदेव जी ने कहा नहीं, ये अलभ्य अमृत पीयूष जो है ये आपके उपयुक्त नहीं है। आप लोग तो अमृत लेकर के जाओ, ये सुधा का पान तो हम राजा परीक्षित को ही कराएंगे। अब राजा परीक्षित इसको पा करके पान करके अमरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इधर समुद्र मंथन का कार्य पूर्ण हुआ और समुद्र मंथन के बाद में आगे श्री शुदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, तो संक्षेप में ही भगवान के मोहनी रूप को भगवान शंकर पूर्ण रूप से देख नहीं पाए थे। वो तो जब निकला था विषपान करने के कारण बेहोश जैसे थे। जब उनको होश आया और देवताओं ने कहा कि क्या रूप था भगवान, आशुतोष, ऐसा रूप तो हमने देखा ही नहीं। क्या मोहिनी का स्वरूप था, कमर कैसी है, बलय कैसी, क्या कंगन पहने थे भगवान, करधनी पहने हैं, नथुनी पहने, बेसर पहने, क्या विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण किए। अब शंकर जी को मोह हो गया कि वो रूप तो मैं देखूंगा। शंकर जी गए क्षीर सागर में, भगवान लक्ष्मी चरण छाप रही थी। भगवान ने कहा, भोलेनाथ, अरे कैसे आना हुआ ये तो बताओ। भोलेनाथ कहे कि महाराज जब समुद्र से बाहर आओ तब बताऊंगा। बाहर आ गए। भगवान शंकर ने कहा कि महाराज एक बार मोहिनी रूप मुझे दिखला दो प्रभु, अभी हमने पूर्ण रूप से देखा नहीं। अरे बताओ, काम को जलाने वाले प्रभु आप मोहिनी रूप देख के क्या करोगे? कहे नहीं महाराज, मेरी इच्छा है। क्यों? भक्तों की इच्छा को परमात्मा अवश्य पूरा करते हैं। अच्छा
ठीक। इतनी चर्चा हो ही रही थी कि इसी बीच भगवान बातें बात के परिप्रेक्ष्य में मोहिनी रूप बना दिए। शंकर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी बात भगवान की पूरी नहीं हुई, मोहिनी रूप भी बना दिए। मोहिनी रूप देख करके भगवान शंकर दौड़े और रूप लेके भगवान आगे आगे पीछे शंकर जी। अब माया का अवनी, माया की अवनिका में शंकर जी परेशान। शंकर जी को देखा भगवान विष्णु ने, ये तो हमारे स्वामी हैं, थक गए होंगे, खड़े हो गए। और जैसे खड़े हुए वैसे भगवान शंकर ने करमाला में उनको पकड़ लिया। और जैसे पकड़े, विष्णु भगवान मोहिनी रूप छोड़ करके विष्णु बन गए। विष्णु बन गए कि बारे प्रभु आपकी माया को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुरी राम माए सिर नवा, सिर झुकाए कि प्रभु आपकी माया बड़ी दुस्तर है। शिव चतुरानन जाहि डिराही, अपर जीव के लेखे माही। गोस्वामी जी कहते हैं, व्यापी रहे संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति का मादि खल, लोभ कपट पाखंड। सो दासी रघुवीर को समझे मिथ्या सो भी। वो माया भगवान श्री राम की दासी है। और ज्ञानी लोग जो समझ लेते हैं कि ये मिथ्या है, तो सो दासी रघुवीर को समझे मिथ्या सो भी। और छूट न राम भगति बिन, सत्य कहो पद रूप। जब तक भगवान श्री राम का भजन नहीं करोगे, तब तक छुटकारा मिलना मुश्किल है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब मोहिनी रूप भगवान शंकर को दिखलाए। मोहिनी रूप देखने के बाद भगवान शंकर की लीला का आगे पटाक्षेप करते हैं और कहते हैं कि देखो, चश्मा भी काम नहीं कर रहा है। अरे बाबा, एवं अभ्यर्थितो द्वितीया कर्ता माह स्वयं निव अहो माया बलम विष्णु स्नेहवद्भिदम जगत कदेहो भौतिको नाथ आत्मा कुछ आत्मा प्रकृति पर कचते कतिपुत्रा दिया वो ये वही कारण। क्या माया भगवान की है, जिसके वशवर्ती होकर के इस नश्वर जगत में ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी संपदा सब मिथ्या है। उपस्विष्य उपतिष्ठस्तु पुरुषम भगवंतम जनार्दनम सर्वभूत गुहात्मा गुहात्वासुम वासुदेव जगत गुरु। कहते सब दूर भगवान का ही वास है। ऐसे वासुदेव भगवान जो वासुदेव सब दूर इनकी उपस्थिति है। अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से, जैसे घड़ा, चम्मच, मिट्टी का सब कुछ है,
तो जहां जहां मिट्टी का लोटा, मिट्टी की थाली और मिट्टी का कटोरा, मिट्टी की चम्मच, मिट्टी मिट्टी, ये तो अन्वय हुआ। और व्यतिरेक क्या हुआ? जो घड़ा से चम्मच भिन्न है और चम्मच से कटोरी भिन्न है, कटोरी से थाली भिन्न है। जितनी भिन्नता है ये व्यतिरेक है, ये असत्य है। इसी प्रकार से भगवान की माया जो है, इस जगत, नश्वर जगत को चारों तरफ से भीतर रह करके ऐसी अपनी माया को फैलाई है कि सब नश्वर जगत भी उनकी सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रहा है नहीं, पर सत्ता तो प्रचंड है, सत्ता शाश्वत है। और शाश्वत सत्ता होने के कारण प्रतिभात में सत्यवत इदम दृश्यमानम जड़जड़ात्मकम यत् प्रपंच दृश्यते स मिथ्यामेव। परंतु ईश्वर साक्षात अंतर्गुहाम निवसति यस्मात् हेतोः सत्यवत प्रतीतिर जायते। आज तो चलो आगे भाई। भगवान जब 52 भगवान बन करके बलि के यहाँ गए थे, तो बलि ने एक बार कहा, महाराज अहो ब्रह्मण दायाद याचस्ते वृद्ध संयता तम बालो बाले सम्मति स्नार्थम प्रत्यबुधो यथा। कहता भी तुम बालक हो, तुमको मांगने नहीं आता, तुम हमसे 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो, ज्यादा मांगते। अरे एक आध लोग मांगते तो मैं दे देता, परंतु जितना मांग रहे हो संकल्प हो जाने दो। संकल्प हुआ, पुनरावृत्ति उसकी न हो, तो भगवान उनको सब कुछ लेने के बाद में बलि को स्थापित कर दिए पाताल में। और पाताल में रहने के बाद बलि ने कहा, महाराज मैं कुछ मांगू दे दोगे? यद्यपि मुझे नहीं मांगना चाहिए, शास्त्र कहता जिसको तुमने दिया है उससे कुछ मांगो, अच्छी बात नहीं है। परंतु हमको लगता है कि अब तो सब हमारा सब गवाया, अब गया गवाया, तो अब बताओ इनसे कुछ मांगे लेने में श्रेयस्कर होगा। कहे हमारा भवन जो है 52 दरवाजे का भवन बना दो यहाँ, और जिस दरवाजे से हम निकले वहाँ उपस्थिति आपकी होनी चाहिए, ऐसा बॉडीगार्ड बनो हमारा। ठीक है। और कुछ काल के बाद में लक्ष्मी के पास भगवान नारद पहुंचे। माँ प्रभु कहाँ है? क्या भैया पता ही नहीं कहाँ है, बहुत दिन हो गए, पता नहीं चल पा रहा है। हमने पता लगाया, पाताल में गया था। मैं तो विविध लोकों में भ्रमण करते रहता हूँ। जब पाताल में गया तो वहाँ प्रभु को मैंने देखा, वो तो बॉडीगार्ड का काम कर रहे हैं। अरे त्रिभुवन का मालिक बॉडीगार्ड हो, अब कैसे आएंगे? कि एक काम करो, श्रावण का महीना भुजरिया जो है रक्षा सूत्र ले जाओ और बलि से कहो कि भैया मैं धर्म की आपकी बहन हूँ और बहुत दिन हो गया, मेरे मन में आया कि भाई से मिल ले। बलि ने कहा ठीक है बहन, धर्म की तुम बहन हो, मैं मानता हूँ, पर वैसे मेरी बहन तो कोई है नहीं। जो भी माया हो भगवान की, तो किस उद्देश्य से आई हो? आज रक्षा सूत्र है,
और रक्षा सूत्र को लेकर के बहन भाई को बांधती है, वही बांधने आई हो। बलि ने मने मन विचार किया, न जाने कितने रक्षाबंधन के दिन बीत गए, अब इनका बकाया ही है। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, बांधो। कहे बहन हमारे पास तो कुछ है नहीं, तुम क्या देंगे? कहे एक काम करो भैया, जैसे आप यहाँ पर है ना, मैं भी अकेली हूँ, मेरी रक्षा करने वाला कोई है नहीं, तो अपना बॉडीगार्ड हमको दे दो, ले जाओ भैया। आए लक्ष्मी जी ने रास्ते में कहा, अगर इतनी बुद्धि हम में नहीं होती तो जिंदगी बीत जाती बॉडीगार्डी करते करते, बॉडीगार्ड बने रहते। तो मांग रही अपनी बुद्धि से। भगवान विष्णु बोले तुम्हारी बुद्धि नहीं तो देवर्षि नारद की बुद्धि है। नारम ज्ञानम ददाती थी नारदा, जो ज्ञान प्रदान करे उसका नाम नारद है। कितने लोग कहते हैं झगड़ा लगा हुआ नारद, झगड़ा क्या लगाएंगे, वो तो ज्ञानी है। अब आगे कथा के परिप्रेक्ष्य में आगे बुद्धि ले जाते हैं और वहाँ ये भगवान कहते हैं कि देखो ये श्रीमद् भागवत जो है, ये कथा का एक भंडार है। इस घड़े में सिवाय भगवत तत्व के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे कथा रस का पाठ जो सात्विक लोग रहते हैं उनको करने को मिलता है। नाभाग के पुत्र अम्बरीश, जिनकी रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु, अब इसको चले जाने